तो बेसिकली 3 पार्ट होगा इस वीडियो का। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जिन क्या होता है, क्या डिफरेंस है जिन में और वोडका में, और क्या सिमिलैरिटीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें से किसी एक जिन का रिव्यू, और नंबर 3, जिन की एक ज़बरदस्त रेसिपी। मतलब आप समझिए कि जिन को मज़ेदार तरीके से पीने का तरीका। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बियर में होप्स डाला जाता है बियर के टेस्ट को कड़वा करने के लिए, तो उसी तरह से जिन में जो है जुनिपर बेरीज दिया जाता है और इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे आइस, इसके बाद हम लोग लेंगे वोडका, और इस टाइम में हम लोग देंगे इसमें 60 ml। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो जिन पड़ी है यहाँ पे। एक ये इंडियन जिन है, सस्ती वाली इंडियन जिन, और इसका नाम है ब्लू रिबन। ये दूसरी जिन है, इसका नाम है बॉम्बे सफ़ायर, लेकिन इसके नाम से आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि ये भी कोई इंडियन जिन है। ये इंपोर्टेड जिन है, ब्रिटिश जिन है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट जिन अवेलेबल आज के डेट में। ठीक है, तो आज जिन पे चर्चा होगी हम लोगों की। जिन पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि जिन एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिन और वोडका में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है वोडका का भी और जिन का भी। तो हम लोग अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन वोडका एंड जिन, और दूसरा क्या डिफरेंसेस है। तो उसको अच्छे से हम लोग सेग्रीगेट करके पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो इस एक वीडियो में आपको जिन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, हम लोग इनमें से किसी एक जिन को आज रिव्यू करेंगे। कौन सी जिन का रिव्यू होगा ये आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। थर्ड पॉइंट जो होगा वीडियो का, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ तामझाम दिख रही होगी कॉकटेल वाली, तो आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक हम लोग जिन का कॉकटेल भी ट्राई करेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट होगा इस वीडियो का। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जिन क्या होता है, क्या डिफरेंस है जिन में और वोडका में, और क्या सिमिलैरिटीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें से किसी एक जिन का रिव्यू, और नंबर 3, जिन की एक ज़बरदस्त वोडका रेसिपी। मतलब आप समझिए कि जिन को मज़ेदार तरीके से पीने का तरीका। इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा सुन करके। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। आगे बढ़ेंगे वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ जिन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिन एंड वोडका। तो सबसे पहले मेरा जो बताने का तरीका है उसमें मैं किसी भी अल्कोहल को उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। वोडका के बारे में मेरा कई वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। जिनको भी कन्फ्यूज़न हो जरा सा भी तो मेरा पिछला वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में भी मैं कुछ 5-7 वोडका के बारे में जो भी मैंने बात की है अपने चैनल पे, उन सारे वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगा। जिन का बात करेंगे तो सबसे पहले वोडका से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वोडका के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वोडका जो है वो एक ऐसा अल्कोहल है जो कि ऑलमोस्ट कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस होता है। मतलब कि अल्कोहल को बार बार डिस्टिल करके एकदम प्योरीफाइड अल्कोहल निकाला जाता है, जिसमें कि अपना कोई कलर ना हो, टेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके बाद कई बार उसको फिल्टर भी किया जाता है, सो दैट कि जो भी बचा खुचा जो भी टेस्ट या फ्लेवर उसमें अगर है, कोई फॉल स्मेल भी अगर है, तो उन सबको भी रिमूव कर दिया जाए। तो वो हो गया वोडका। तो यहाँ तक जो मैंने आपको वोडका का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया, वहाँ तक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो जिन की भी सेम है। अब जिन में क्या होता है, जिन की मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टेप और ऐड किया जाता है। मतलब आप यूँ समझें कि जब वोडका बन गया, उस वोडका में एक और स्टेप हम लोग ऐड करेंगे। मतलब कि उस वोडका में हम लोग कुछ हर्ब्स डालते हैं, जिसमें कि सबसे जो एक प्रोमिनेंट हर्ब है उसका नाम है जुनिपर बेरीज। जुनिपर बेरीज को मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों से। तो जुनिपर बेरीज एक पर्टिकुलर हर्ब हुआ, और कई सारे हर्ब्स को उस अल्कोहल में डालते हैं और उसको एक बार फिर से डिस्टिल करते हैं। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि उस अल्कोहल में हम डालेंगे हर्ब, नीचे से उसको गर्म करेंगे, उसका वेपर आकर के फिर कलेक्ट होगा। इस बार जो वेपर के साथ जो अल्कोहल जो आकर के कलेक्ट हुआ है, उसमें उन सारे हर्ब्स का खुशबू होगा, उन सारे हर्ब का टेस्ट भी होगा। वोडका में क्या होता है, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस होता है, तो उसमें ऊपर से इन्फ्यूज़ किया जाता है कोई सा भी फ्लेवर। बहुत कॉमन है ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर,
क्रेनबेरी फ्लेवर, बहुत सारा फ्लेवर, ठीक है। तो वो फ्लेवर ऊपर से इन्फ्यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्मली आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, लेकिन जिन में कोई सा भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, इसमें प्रॉपर नेचुरल हर्ब्स जो है वो डाल करके और फिर से डिस्टिल किया जाता है, ताकि उस सारे हर्ब्स का, उन सारे बॉटनिकल्स का जो टेस्ट है, जो अरोमा है, वो फाइनली आपके अल्कोहल में आ जाए। अभी तक तो कुछ 50-60 तरह के हर्ब्स के बारे में मेरे को पता चला है जो कि जिन बनाने में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखें बॉम्बे सफ़ायर ये जिन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 इस साइड में और 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे अदरवाइज 5 इस टाइप भी होगा। तो एटलीस्ट 10 इम्पॉर्टेंट हर्ब्स जो इसमें मिलाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 2-4 जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, चश्मा से थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। ग्रेन्स ऑफ पैराडाइज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, मतलब इसमें जो ग्रेन्स यूज़ किया गया है वो वेस्ट अफ्रीका का है। क्यूब बेरीज फ्रॉम जावा, कासिया बाग फ्रॉम इंडो चाइना, आलमंड्स फ्रॉम स्पेन, लिक्योरिस फ्रॉम चाइना। और इस तरफ लिखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स जो होता है, जूनिपर बेरीज फ्रॉम इटली, लेमन पील फ्रॉम स्पेन, कोरिएंडर सीड्स फ्रॉम मोरक्को। तो कोरिएंडर भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेमन पील इज़ वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे आप देखिए मैंने रखा है ये ऑरेंज पील है, तो ऑरेंज पील भी डाला जाता है। इसके अलावा जितने तरह के स्पाइसेस आप जानते हैं, जैसे इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, वो सारा भी डाला जा सकता है। तुलसी है, चंदन है, लेमन ग्रास है, तो दुनिया तरह का हर्ब्स जो है वो अलग अलग जिन में डाला जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई सा भी हर्ब्स उठा करके डाल दें, वो एक्चुअली जो मास्टर डिस्टिलर हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा हर्ब हम इसमें डालेंगे और उससे किस तरह का टेस्ट प्रोफाइल इसका चेंज होगा। आप किसी और से अगर बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो लोगों का सीधा यही कहना है कि देयर इज़ सिंगल डिफरेंस बिटवीन वोडका एंड जिन, और वो है जूनिपर बेरीज़ का। और जूनिपर बेरीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी भी कोई देने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए जूनिपर बेरी क्या है, इट्स अ बेरी, और उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बीटर होता है, बहुत तीखा होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं जो सबसे ज़्यादा तीखा जो अपने पास जो हर्ब्स है, जो मसाला है, वो होता है ब्लैक पेपर, ठीक है। नॉर्मली आप लोग में से पता नहीं सबको पता है या नहीं है, ब्लैक पेपर जो है वो नॉर्मल जो मिर्च है उससे भी ज़्यादा तीखा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बियर में होप्स डाला जाता है बियर के टेस्ट को कड़वा करने के लिए, तो उसी तरह से जिन में जो है जूनिपर बेरीज दिया जाता है। और इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी है। सिर्फ जूनिपर बेरीज ही नहीं, बाकी जितना भी हर्ब्स हम लोग इसमें डालते हैं अगर जिन में, तो ज़्यादातर मसाले हैं या ज़्यादातर जो भी इस तरह के हर्ब्स हैं सबका अपना मेडिसिनल बेनिफिट भी है। आप लोगों को बता दूं कि यूरोप में और इवन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी जूनिपर बेरीज जो है इट्स अ चीप और यू कैन से इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी चिली और पेपर, ठीक है। वो भी तीखा मसाला के लिए भी जूनिपर बेरीज का यूज़ किया जाता है यूरोप में और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी। बट वो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट है। जो बेस्ट अवेलेबल जो पेपर है वो तो ब्लैक पेपर या रेड पेपर जो भी मतलब होता है वही है। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आप लोगों का और कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ख़त्म हो गया। अभी दूसरे पार्ट में हम लोग इनमें से किसी एक का रिव्यू करना है, तो अक्कड़ बक्कड़ क्या किया जाए जो सामने सबसे अपने आप, तो इसका रिव्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सस्ती वाली इंडियन जिन है, झारखंड में इसकी MRP है 740 रुपीज़, 740 रुपये का सस्ता सुंदर टिकाऊ ये जिन है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सेम एज वोडका के जैसा कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्पिरिट को लिया जाता है और जिन के जैसा टेस्ट करने वाला फ्लेवर इसमें ऐड किया जाता है। यही डिफरेंस है एक सस्ता जिन में और एक बढ़िया जिन में। इसमें आप देखें कि आगे पीछे बहुत सारे हर्ब्स का नाम, तस्वीर वो सारा दिया जो कि इसको बनाते समय यूज़ किया गया है। इसमें कुछ नहीं, इसमें उस तरह का ही फ्लेवर यूज़ किया गया है कि आप जब इसको टेस्ट करें तो आपको बिल्कुल जिन के जैसा टेस्ट मिले। अब 740 रुपये में बच्चे की जान तो लेंगे नहीं। निकालते हैं हम लोग एक पेग
और ज़रा इसको देखते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बहुत ही थिन लिक्विड है ये, विस्कोसिटी बहुत ही कम है, बिल्कुल वॉल पे टिक भी नहीं रहा है। तो आप समझिए बिल्कुल वोडका के जैसा कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको नोज करेंगे। इसमें थोड़ा सा लेमन का फ्लेवर आ रहा है, लेमन पील भी कह सकते हैं, थोड़ा ऑरेंज पील के जैसा भी फ्लेवर है। स्पाइसेस का कुछ फ्लेवर जैसा लग रहा है, फील हो रहा है, बट वो कौन सा स्पाइस है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई अल्कोहल का भभका नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फॉल स्मेल नहीं है। एक बड़ा ही सूदिंग सा स्मेल है, बहुत अच्छा स्मेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक ऐसा स्मेल आपको मिलेगा जो कि आपको थोड़ा प्लीजिंग लगेगा, बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। और कोई हार्शनेस नहीं है, अल्कोहल का कोई हार्शनेस नहीं है। अब सिप भी करते हैं। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। अभी थोड़ा सा मेरे को पेपरी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फील होगा आपको आफ्टर टेस्ट में। जब आप इसको सॉलो करते हैं, जब गटकते हैं आप इसको, तो उस टाइम में कोई बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं है, बहुत हल्का सा 42% अल्कोहल है, हल्का सा नाक से धुआं भी निकला था, बट वो बहुत तेज़ जो एक स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होता है या टेस्ट होता है अल्कोहल वाला, ख़ास करके सस्ती अल्कोहल में, वैसा फील नहीं हुआ। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेस्ट आ रहा है, बहुत तरह का टेस्ट फील हो रहा है, बट इतना कोई प्रोमिनेंट है नहीं कि वो सीधा सीधा आप उसको प्रोनाउंस कर पाएँ। ईजी टू ड्रिंक है, थोड़ा स्वीट है, और मज़े की बात यही है कि ड्रिंक करने के बाद ही फ्लेवर आपको फील होता है। अच्छा खासा स्पाइसीनेस आता है, कोई एक स्पाइस मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट काफ़ी स्पाइसी टेस्ट है इसका। और डेफिनेटली कोई भी वोडका से तो आप इसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं टेस्ट में, इंटायरली डिफरेंट टेस्ट है। जब भी फर्स्ट सिप आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा एक बर्न तो ज़रूर मिलता है, लेकिन सेकंड सिप में और थर्ड सिप में आपको अभी पैलेट पे कोई बर्न नहीं है, आराम से नीचे आता है। टेस्ट के नाम पे थोड़ा सा सिट्रसी टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा आपको लेमन, ऑरेंज, और लेमन से भी ज़्यादा मेरे को लेमन पील या ऑरेंज से ज़्यादा ऑरेंज पील के जैसा टेस्ट आपको थोड़ा सा फील हो रहा है। वो जब मुंह में रहता है और जब नीचे जाता है उसके बाद आपको सिर्फ स्पाइसीनेस मिलता है। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। तो झारखंड में 740 रुपये के हिसाब से अगर कोई अल्कोहल आपको मिल रही है तो आप समझिए कि वो चीपेस्ट अल्कोहल ही है, ठीक है। तो चीपेस्ट अल्कोहल का इतना बढ़िया अगर टेस्ट है तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। अब हम लोग आएंगे वीडियो के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग एक कॉकटेल रेसिपी देखेंगे जो कि इस तरह के सस्ती जिन को पीने का एक नया ही अंदाज़ देता है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। इस तरह की सस्ती जिन को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे आइस, और आइस हम लोग डाल लेते हैं थोड़ा ज़्यादा ही, आई थिंक इतना ठीक रहेगा।
इसके बाद हम लोग लेंगे वोडका और इस टाइम में हम लोग देंगे इसमें 60 ml। वाह, ये मैंने रखा है ऑरेंज पील। इसको देने का तरीका है थोड़ा सा इसको इस तरह से, ये अपना ज़रा स्मेल छोड़े इसमें, उस तरह से इसको देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा, और इसको इसी में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है लेमन जूस। ये लेमन जूस आई थिंक कुछ 15-20 ml है, इसका आधा लूँगा मैं, इतना काफ़ी है। और कुछ 50 ml के जैसा मैं इसमें डाल रहा हूँ अनार का जूस, पोमेग्रेनेट। ऊपर जो स्पेस बच रही है इसको हम लोग टॉप अप करेंगे सोडा से। ड्रिंक अपनी रेडी है बन करके। कलर भी बड़ा शानदार आया है थैंक्स टू पोमेग्रेनेट, अनार। सिप करके देखें। ₹700 वाली जिन में अगर 2000 रुपये वाली जिन का मज़ा लेना है, ये तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, पोमेग्रेनेट जो है वो उसमें अपना एक अलग टेक्सचर होता है। थोड़ा सा मैं उसको देहाती भाषा में अगर कहूँ, थोड़ा सा हम लोग के यहाँ कहा जाता है कस्सा टेस्ट होता है, ठीक है। वो अपना जलवा दिखा रहा है। लेकिन ये जो ऑरेंज पील है, इसका जो खुशबू है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट है, क्या कहूँ मैं आपको। मज़ेदार, शानदार, मतलब इतना शानदार कॉकटेल मैंने हाल फिलहाल में टेस्ट नहीं किया है। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोडका एंड जिन, नंबर 1। नंबर 2, ये ब्लू रिबन जो जिन है, ये कैसी जिन है, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये अच्छी जिन है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। तो इसका रिव्यू भी आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा, ये जो कॉकटेल है जो जनाब, क्या कहूँ मैं, इसका तो मैं फ़ैन हो गया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सेम रेसिपी विथ सेम क्वांटिटी, 50 ml से ज़्यादा पोमेग्रेनेट देने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑरेंज पील दीजिए थोड़ा सा स्क्वीज़ करके, और 60 ml जिन, मज़ा आ जाएगा सरकार, मैं कह रहा हूँ आपसे। इतना शानदार टेस्ट है। अभी 1-2 मैं और बना करके पीऊँगा इसको। चलिए, तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे मज़ेदार शानदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।